नवंबर का महीना भारत में त्योहारों का महीना माना जाता है। दशहरा और दुर्गा पूजा के खत्म होने के बाद वक्त आता है दीपों के त्योहार दीपावली का। लेकिन दीपावली से पहले भारतीय महिलाओं के लिए एक बेहद विशेष पर्व करवा चौथ का भी समय आता है। करवा चौथ भारतीय समाज में बेहद अहम है। आइए इस पर्व से जुड़ी रोचक कथाओं और इसकी पूजन विधि पर एक नजर डालते हैं। मान्यताओं के अनुसार करवा नाम की पतिव्रता स्त्री अपने पति के साथ नदी के किनारे एक गांव में रहती थी। एक दिन उसका पति नदी में स्नान करने गया। स्नान करते समय वहां एक मगर ने उसका पैर पकड़ लिया। वह मनुष्य करवा करवा कह के अपनी पत्नी को पुकारने लगा। उसकी आवाज सुनकर उसकी पत्नी करवा भागी चली आई और आकर उसने मगर को कच्चे धागे से बांध दिया। मगर को बांधकर वो यमराज के यहाँ पहुंची और यमराज से कहने लगी, हे भगवान, मगर ने मेरे पति का पैर पकड़ लिया है। उस मगर को पैर पकड़ने के अपराध में आप अपने बल से नरक में ले जाओ। यमराज बोले, अभी मगर की आयु शेष है, अतः मैं उसे नहीं मार सकता। इस पर करवा बोली, अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो मैं आपको श्राप देकर नष्ट कर दूंगी। करवा की ये बात सुनकर यमराज डर गए और उस पतिव्रता के साथ आकर मगर को यमपुरी भेज दिया और करवा के पति को दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया। दूसरी कहानी के अनुसार एक बार पांडु पुत्र अर्जुन तपस्या करने नीलगिरी नामक पर्वत पर गए। इधर द्रौपदी बहुत परेशान थी। उनकी कोई खबर ना मिलने पर उन्होंने भगवान कृष्ण का ध्यान किया और अपनी चिंता व्यक्त की। कृष्ण भगवान ने कहा, बहना, इसी तरह का प्रश्न एक बार माता पार्वती ने शंकर जी से किया था। तब भगवान शिव ने उन्हें करवा चौथ की विधि बताई थी, जिसमें करवा चौथ माता की पूजा कर चंद्रमा को अर्घ्य देकर फिर भोजन ग्रहण किया जाता है। सोने, चांदी या मिट्टी के करवे का आपस में आदान प्रदान किया जाता है, जो आपसी प्रेम भाव को बढ़ाता है। पूजन करने के बाद महिलाएं अपने सास ससुर एवं बड़ों को प्रणाम कर उनका आशीर्वाद लेती हैं। इस व्रत को करने से स्त्रियां अपने सुहाग की रक्षा हर आने वाले संकट से कर सकते हैं। इसीलिए प्रत्येक स्त्री को अपने पति की दीर्घायु के लिए ये व्रत करना चाहिए। भगवान कृष्ण से ये बातें जानकर द्रौपदी ने ये व्रत किया। इसके बाद अर्जुन सकुशल मनवांछित फल प्राप्त कर वापस लौट आए। हिंदू महिलाएं अपने अखंड सुहाग के लिए करवा चौथ का व्रत करती हैं।